आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त टिप। वो ये टिप है कि हम अपनी टाइल को किस तरह नया बना सकें। हमारी टाइल पुरानी हो चुकी है और उसको नया बनाने का तरीका मैं लेके आई हूँ। जो किचन में से चीज़ें हैं उसी में से हम बना सकते हैं। ये हमने लिया है लेमन वैक्स, बर्तन धोने वाला साबुन। इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें हमने कद्दूकश कर लिया है, बहुत बारीक हो गया है। ये इसलिए कि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक, ये और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम लेंगे सिरका, विनीगर। इसके साथ हमने इसका लिक्विड बना लेना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और लिक्विड बनाते जाएंगे। और ये कितना लिक्विड रखना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें इसको 5 मिनट हो गए हैं मैंने रखा हुआ है। वो इसलिए रखा है कि ये जो साबुन है ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये देखें ये हमारा लिक्विड बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने जो बेकिंग सोडा डाला है वो ये काम करेगा कि हमारे फर्श के जो ज़िद्दी दाग है उसको दूर करेगा। जो मैंने इसमें नमक डाला है वो इसके जमी हुई मैल को ख़त्म करेगा। और जो इसमें हमने सिरका डाला है वो हमारी टाइल को पॉलिश करेगा। आइए अब चलते हैं फर्श की तरफ और आपको दिखाते हैं इसको किस तरह यूज़ करना है। अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि ये देखें कितना गंदा हमारा फर्श हो चुका है। जगह जगह दाग लगे हुए हैं। इसको रोज़ाना साफ़ करने के बावजूद भी ये बहुत गंदा है। तो इसको हम किस तरह नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, तो आइए मैं आपको लगा के बताती हूँ। ये देखें जिधर ज़्यादा मैल होगी सबसे पहले हम ये अपना लिक्विड उस तरफ लगाएंगे। इस तरह हमने लगाते जाना है। और हम एक ये ब्रश ले लेंगे, पुराना ब्रश है, इसको फेंका ना करें। और इसके साथ हमने इसको अच्छे से फैलाना है तो ये सारा अच्छे से लग जाए जहाँ जहाँ मैल है। इसी तरह फैला के और जहाँ जहाँ हमें मैल नज़र आती रहेगी ज़्यादा उधर हमने इसको लगाते जाना है। और लगा के ब्रश के साथ इसको फैलाते रहेंगे साथ साथ। अब हमने ये जो पत्थर के दरमियान में वाइट सीमेंट लगा होता है ये भी बहुत गंदा हो जाता है। तो इधर भी हमने चम्मच की मदद से ये लिक्विड लगाना है। तो इस तरह हर जगह पे लगाते जाएंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए और हमारी टाइल न्यू हो जाए। तो मैं आपको लगा के तो हर जगह लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। लगाते जाएंगे और ब्रश की मदद से इसको अच्छे से फैलाते जाएंगे। अब हमने एक और चीज़ लेनी है। ये एक स्प्रे बोतल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे विनीगर। अब हमने इधर विनेगर का स्प्रे करना है। जिधर जिधर हमने ये लिक्विड लगाया है उधर उधर इस सबको स्प्रे करते हैं। विनेगर डाल के हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब हम दोबारा ब्रश की मदद से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे क्योंकि मैल बहुत अच्छे से उगल गई है। तो अगर ब्रश चाहे तो ले लें, ये छोटा है तो नहीं तो आप कोई जाली का टुकड़ा ले लें या कोई टाकी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें। तो अच्छे से उसको मल सकते हैं। तो मल के तो बहुत अच्छे से मैल उतर जाएगी और आपकी टाइल बिल्कुल न्यू जैसी हो जाएगी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने कोना कोना साफ़ कर लिया है। अब हम इस पर साफ़ पानी गिराएंगे और ये देखें कितना नीट एंड क्लीन निकल आया। सारी मैल कुचैल ख़त्म हो गई है। तो हमने सारे कोने इसके साफ़ कर लेने हैं। तो गाइज़ ये देखें कितनी ज़बरदस्त स्टाइल हो गई है जैसे अभी हमने नई लगवाई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चले गाइज़ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।